क्योंकि छह शास्त्र सब ग्रंथन को इसमें छह शास्त्रों का इसमें सब कुछ वर्णन है। जितने ग्रंथ हैं सबको समावेश किया गया। रामायण इतनी अलौकिक है, रामायण इतनी अद्भुत है। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिर राजकुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनो गिरी राजकुमारी। सादर सुनो गिरी राजकुमारी। हे देवी, इसको भाव के साथ, आदर के साथ, आनंद के साथ इसको सुनिएगा। जो इस कथा को सुनेंगे वो भव सागर से तर जाए। दोहा नंबर 118 के नीचे महादेव की आवाज है। इस लोक से लेके ऊपर के लोक तक महादेव से बढ़कर कोई वक्ता नहीं हुआ। भगवान शिव सबसे बड़े वक्ता है, सबसे बड़े कथावाचक है। वही तो धरती पर आके सुखदेव बनते, तो भागवत सुनाई है, वही आके सुखदेव बने। भगवान शिव के समान कौन होगा वक्ता। पर वो कहते हैं कि सादर सुमिरन जय नर करन, सादर सुमिरन जय नर करन। भववारे देगो पद एव तरई, भववारे देगो। रामचरितमानस बालकांड दुआ नंबर 118 चौथी पांचवी चौपाई है। सादर सुमिरन जय नर करई, भववारे देगो पद एव तरई। भववारे देगो पद एव तरई। सादर सुमिरन जय नर करई, भववारे देगो आवाज कमाई पद यूट्यूब एव तरई। सागर सुमिरन जय नर करहि, भववारे देगो पद एव तरहि। भववारे देगो पद एव तरहि। भगवान शंकर कहते हैं, हे भवानी, उस राम का जो भी कोई नाम ले लेगा प्रेम से वो भव सागर से पार हो जाएगा। राम सो परमात्मा भवानी। हे देवी, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। मैया गदगद हो गई सुन के और क्या कहने लगी। दुआ 119 के नीचे 120 के ऊपर मैया ने पूछा, भगवान यह बताइए कि नाथ धरे हो नाथ धरे हो नर तन के तू नाथ धरे हो नर तनों के तू। मोहि समुझाए कहि इसके तू। मोहि समुझाए कहि इसके तू। मैया ने कहा, भगवान ये बताइए कि परमात्मा मनुष्य शरीर क्यों धारण करता। भगवान को क्या आवश्यकता थी मनुष्य बनने की, आप कृपा करके बता दीजिएगा। उसको क्या जरूरत पड़ गई है मनुष्य बन करके वो धरती पर आया। उसने मोहि समुझाए कहे, मुझे समझा के कही नर्तन के हेतु किस कारण से उसने मनुष्य धारण किया। उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। महादेव ने समझ लिया कि राम कथा सुनने के लिए लालसा लेकर के भवानी बैठी है, तो भगवान से मदद हो गया। और जब श्रोता सुनने के हिसाब से बैठता है तो वक्ता को बहुत आनंद आता है। टाइम कब निकलता है पता ही नहीं लगता। श्रोता जितना समर्पण भाव से, त्याग भाव से
उस कथा को सुनेगा, वक्ता को उतना ही उसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा, कथा गाने में उतना ही उसको ज़्यादा बढ़िया लगेगा। शिव की आंखें सहज हो सजल हो गई। यहर से कामारितम शंकर सहज सुजान। कामदेव को जलाने वाले हैं शंकर, इसलिए उनका नाम है कामारी। कामदेव के दुश्मन है, काम जलता है उनके द्वारा, इसलिए उनका नाम एक है कामारी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ही हर से कामारित शंकर सहज सुजान, बहु विधि मही प्रशंस ही पुण्य बोले कृपा निधान। मैं तो एक बार आपको निवेदन करूंगा, पूर्व में भी मैंने बोला होगा, अब ऐसा माहौल बनाइए, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, आपका टाइम भी हाल ही पास हो जाएगा। कभी तीर्थों में जाएं, किताब मंगा लें। वैसे हमने भी बहुत किताबें भेजी हैं आपको। तो कभी पत्नी सुनावे, पति बैठ के सुने, और कभी पति सुनाए तो पत्नी सुने। अपना आदमी कितना भी बढ़िया सुना दे, घर वाली ये कह दे तुम क्या जानते हो, चुप रहो ना, टीवी में कथा बहुत बढ़िया आ रही है, इसको सुनते हैं। आपका आदमी भी बहुत अच्छा बोल लेता, बहुत अच्छा, उसके पास में भी गहर ज्ञान है।